पवित्र कथा कावड़ यात्रा में आप भी सौभाग्यशाली हैं जो श्रावण के सोमवारी के दिन कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कथा का लाभ कहीं ना कहीं बाबा देवदेव महादेव की करुणा कृपा, उनकी उदारता, दया। बाहर की आवाज खोलो, बाहर। भगवान शिव की करुणा कृपा और उनकी उदारता है। एक देवराज नाम के ब्राह्मण से महापुराण की कथा का प्रारंभ और देवराज नाम के ब्राह्मण के महत्तम से ये कथा चालू होकर एक एक जनमानस तक पहुंची। देवराज कौन है? भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उसने, ब्राह्मण के कुल में जन्मा, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म से वंचित। यदि परमात्मा ने आपको और हमको इस लायक बनाया है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो इतना प्रयास जरूर करना कि दूसरी बार भी परमात्मा ये सोचकर जन्म दे कि ये नीचे जाकर फिर सत्कर्म करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, मंत्रमाला करेगा। लोक में वापिस जाएगा तो फिर पुनः वापिस कुछ अच्छा करेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, जिसका स्वभाव, जिसका नेचर अच्छा रहता है, पढ़ने में होशियार भी है, नेचर भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, तो उसका एडमिशन विद्वान भी है, बहुत विद्वत्ता है, उसका एडमिशन भारत के किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग में उसका एडमिशन हो सकता है। अगर वो पढ़ने में होशियार है, विद्वान है, व्यवहारिकता में, श्रेष्ठता में अगर उसकी विद्वत्ता है, तो वो कहीं पर भी उसका एडमिशन हो सकता है। और जो बच्चा पढ़ने में होशियार ही नहीं है, विद्वत्ता ही नहीं है, केवल मित्रों के साथ गया, होटल में खाया पिया, एंजॉय करा, रुका, खूब गाड़ी बंगला में घूमा और फिर उसका कौन स्कूल में एडमिशन हो? उसी तरह मेरा शंकर भी है, उसी तरह मेरा भोले बाबा, मेरा शिव भी। दूसरी बार जन्म कब देगा? जब वो देख लेगा कि हाँ पहले के स्कूल में अच्छे से रहा, कुछ एजुकेशन अच्छी रही, कुछ अच्छा पढ़ा लिखा, विद्वत्ता रही, नेचर अच्छा रहा, तो अगले स्कूल में एडमिशन मतलब अगली बार फिर जन्म मिल सकता। आप कंकर शंकर की भूमि पर आए हो कावड़ चढ़ाने के लिए, बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। 2 लोटा जल की धार भगवान शिव को समर्पित कर रहे। क्यों कर रहे? कावड़ की महत्वता स्वयं लंकापति रावण ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं परशुराम भगवान ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जब देखा बाबा देवदेव महादेव ने हलाहल विष पी लिया और वो विष उनके कंठ पर पहुंच रहा है, माँ आद्यशक्ति उस
विष को रोकने के लिए अंदर कंठ पर जाकर बैठ गए और मां आद्य शक्ति ने अपनी एक अलग से शक्ति प्रकट कर ली और वो शक्ति संपूर्ण पवित्र नदियों का जल भर भर कर कूड़ रही है शिव जी के ऊपर। किस लिए? और कितना सुंदर वर भगवान परशुराम जी ने भी मांगा। भगवान शिव से वर मांगा और वर मांगकर कहा कि जैसी कावड़ जैसा जल मैंने 2 धार का आपको चढ़ाया है, संसार का मनुष्य जैसे आपने मेरी कामना पूर्ण करी, संसार का मनुष्य जो भी कामना लेकर श्रावण के महीने में जब 2 लोटा जल चढ़ाएगा तो उसकी कामना आपको मेरे तरह ही पूर्ण करते चले जाना है। उसका कहना है आज संपूर्ण भारत जी, हरिद्वार हो, काशी हो, छिपरा के तट हो, उज्जैनी हो और अन्य जगह पर, हम तो कहेंगे आप भोपाल से आई हैं गुप्ता दीदी, आपने भी भोपाल में भी कावड़ का क्रम और अरेंडोल में भी कावड़ का क्रम, आखिर किस लिए, क्यों, इतना महत्व कहा गया? यदि शिव महापुराण के उमा खंड को आप पढ़ेंगे और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं बाबा के धाम से, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धरा से, तो हम उनसे कहेंगे आप अगर उमा खंड को पढ़ें स्कंद पुराण के तो उसमें वर्णन आता है कि पूरे चतुर्मास में 4 महीना आप कोई दान नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप पुण्य नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप भगवान का भजन नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप किसी तीर्थ में नहीं जा पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप कोई पवित्र व्रत नहीं कर पाए, कोई उद्यापन नहीं कर पाए, कोई यज्ञ नहीं कर पाए, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाए। तो शिव महापुराण का उमा संहिता कहती है कि चतुर्मास में जो श्रावण का महीना है, उस श्रावण के महीने में 4-5 जितने सोमवार पड़ जाएं, उस सोमवारी में भी अगर एक सोमवार का व्रत भी आपने कर लिया और शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ा दी तो चतुर्मास का पूरा पुण्य फल आपके खाते में चला। अब जरा विचार करिए, तो सोमवारी का दिन आज का, श्रावण का महीना, और वो भी कंकर शंकर की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकाश बाबा की कृपा से इस पवित्र धरा पर आता है और उस पवित्र धरा से आप लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं। तो ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा, ये उनकी दया है और पूरी पूरी परीक्षा बाबा लेता है। कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है, उसको बाबा इतनी परीक्षा लेगा, उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, मालूम पड़े उसने जैसे ही सीवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना, और तुम उठाकर देखे होगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाए होगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी, पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, और 11 किलोमीटर की कावड़ तुमको ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर पूरा सत निकाल, पूरा बल। कौन कौन ने भरी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सबने भरी है, बोलो सत्य बोलो, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो, और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक, सीहोर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हों, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते तब बाबा को जल चढ़ के और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढकर
फिर जो बैठी, किसी ने कहा चल भंडारा चालू है भोज, अभी 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 थोड़ा रुक, तो भोजन। और वहीं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, यमदो वाले के भरोसे चलते हैं। और वहीं बाबा के चरणों में विश्राम कर लिया, आराम कर लिया। और थोड़ी थोड़ी देर में पूरी नींद नहीं लगती है। कावड़ उठाने वाले को एक दिन पहले और एक दिन बाद पूरी नींद नहीं आती, याद रखो। कावड़ जब चढ़ जाती है उसके बाद भी जब आप विश्राम करोगे तो थोड़े थोड़े से ऐसा लगेगा कोई झटका सा जगा रहा, एकदम नींद खुलेगी, जगाए। कौन आएगा? तो कहा स्वयं मां अम्बा जगदम्बा पार्वती जी